हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का विज्ञान का पाठ नंबर 2, अम्ल, क्षारक और लवण। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये वीडियो नंबर इसका 3 है, भाग नंबर 3 है इस वाले चैप्टर का। ठीक है, तो प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। हमने हेडिंग डाली है अम्ल। ठीक है, अम्ल और क्षारक की परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, बोर्ड के एग्जाम में आपका आता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। आर्हीनियस के अनुसार लिखेंगे। आर्हीनियस के अनुसार, आर्हीनियस एक महान वैज्ञानिक थे हमारे। आर्हीनियस के अनुसार उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने बताया था वे पदार्थ जो जल में घोलने पर H प्लस यानी कि H धनायन, H प्लस आयन देते हैं, कॉमा अम्ल कहलाते हैं। अम्ल कहलाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आर्हीनियस साहब ने बताया था कि वे पदार्थ जिनको जल में अगर घोला जाता है तो वो क्या देते हैं? H धनायन यानी कि H प्लस आयन देंगे। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे HCl है ना। अगर HCl को हम जल में घोलेंगे तो वो क्या देगा? ठीक है, ये जल है, जल में तो टूट जाता हमारा H प्लस और Cl माइनस में। ठीक है, तो ये H धनायन दे रहा है तो क्या है? ये अम्ल है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों HCl को जब जल में घोलते हैं तो वो किस में टूटता है? H प्लस और Cl माइनस में। इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है प्यारे बच्चों, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। H2SO4, इसका नाम क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल जब इसको जल में घोला जाता है तो ये किस में टूटेगा प्यारे बच्चों? जल का मतलब होता है जल अपघटन। ठीक है, जल अपघटन होगा इसका, जल अपघटन। यानी कि जब किसी पदार्थ को जल में घोलते हैं ना और वो किसी में टूट जाए तो उसको कहते हैं जल अपघटन। ठीक है प्यारे बच्चों, इस कंसेप्ट को समझो। ठीक है, जल अपघटन क्या होता है, यही है। तो जब इसका जल अपघटन होता है तो किस में टूटेगा बेटा? H धनायन में टूटेगा, तो 2H प्लस में टूटेगा और ये ऋणायन में टूट जाएगा। SO4 2 माइनस आ जाएंगे इस पर। ठीक है, ऐसे ही तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। ऐसे हमारा HNO3 भी टूटेगा। HNO3 क्या है? नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल जब इसका जल अपघटन कराएंगे तो प्यारे बच्चों किस में टूटेगा? ये जल अपघटन यानी कि जल में घोल रहे हैं इसको, नाइट्रिक अम्ल को, तो टूट जाएगा H प्लस और NO3 माइनस आयन में। ये धनायन और ये ऋणायन में टूट गया। तो ये सारे क्या है? जल में घोलने पर क्या दे रहे हैं? H धनायन दे रहे हैं, H पॉजिटिव दे रहे हैं। तो ऐसे पदार्थ को क्या कहेंगे? अम्ल। ये किसने कहा था? आर्हीनियस महान वैज्ञानिक ने। ठीक है, तो आप बच्चों इसको नोट कर लो, फिर हम पढ़ेंगे क्षारक के बारे में। ठीक है, अब पढ़ेंगे प्यारे बच्चों क्षारक के बारे में।
क्षारक, इसको इंग्लिश में कहते हैं बेस। ठीक है, इसके बारे में भी आर्हीनियस के अनुसार पढ़ेंगे। तो उसकी परिभाषा लिख लेते हैं। आर्हीनियस के अनुसार क्या बताया था उन्होंने? वे पदार्थ जो जल में घोलने पर जल में घोलने पर OH माइनस आयन देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं, कॉमा, क्षारक कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों, वे पदार्थ जो जल में घोलने पर क्या दें? OH माइनस आयन देते हैं, तो उनको क्या कहा उन्होंने? क्षारक। ठीक है, तो वे पदार्थ जो जल में घोलने पर OH माइनस आयन देते हैं उनको क्षारक कहते हैं, और जो H प्लस आयन देते हैं वो उनको क्या कहते हैं? हाँ, अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे हमारा ये है NaOH, ये क्या है? इसका नाम क्या है? रासायनिक नाम इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इसको तो सोडियम कहेंगे, इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्साइड। तो ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम जल में घोलेंगे, है ना, यानी कि इसका जल अपघटन कराएंगे, जल अपघटन, तो कैसे टूटेगा ये? Na प्लस में तथा OH माइनस आयन में। देखो OH माइनस आयन दे दिया, तो ये क्या है? क्षारक। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल KOH, इसको भी जल में घोल दो, जल अपघटन कर दो। जब इसका जल अपघटन करेंगे तो कैसे टूटेगा? K प्लस में और OH माइनस आयन में। तो इसने भी OH माइनस आयन दिया, तो जो OH माइनस आयन देते हैं उसको क्या कहते हैं? क्षारक। एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं, चलो। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का NH4OH, जब इसको जल में घोलेंगे तो कैसे टूटेगा प्यारे बच्चों? ये टूटेगा NH4 प्लस धनायन में, अमोनियम आयन, और OH माइनस आयन में। तो ये क्या है हमारे? ये है हमारे क्षारक। ठीक है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो एक इम्पोर्टेंट बात क्या है? जो क्षारक जल में घुल जाते हैं उनको क्या कहते हैं? क्षार। तो इस नोट को लिख लेते हैं, नोट, हेडिंग डाल के लिख लो प्यारे बच्चों, नोट। इम्पोर्टेंट बात है, वे क्षारक जो जल में घुल जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्षार कहते हैं। क्षार कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमारा NaOH और KOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे जल में घुल जाते हैं, तो इनको क्या कहेंगे? क्षार। तो प्यारे बच्चों में ये कन्फ्यूजन रहता है कि क्षार कहें या क्षारक कहें। ठीक है, तो क्षार क्षारक का ही रूप है। कैसा रूप है? जो जल में घुल जाते हैं। ठीक है, तो यही थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है क्षार और क्षारक में। ठीक है, तो सभी क्षार तो क्षारक होते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते, क्योंकि वे ही क्षारक क्षार बनते हैं जो जल में पूरी तरह से घुल जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये बात समझ में आई होगी। ये है हमारे क्षार। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज बस इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये सब समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों, इसका आप
हैंड रिटन नोट बनाएं। अपने हैंड रिटन नोट बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और रिवाइज करने के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। मतलब आप उसको इजीली रिवाइज कर सकते हो अपने थोड़े से समय में, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट भी करो और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।